कल सावन पूर्णिमा है। इसको लेकर बड़ी संख्या में कांवरिये आज मनिहारी से गंगा जल भरकर कटिहार की ओर रवाना हो गए हैं। कल सुबह कटिहार के विभिन्न शिवालयों में जाकर सब कांवरिये भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। आज रात भर मनिहारी से लेकर कटिहार तक पूरा वातावरण बोलबम के जयकारों से गूंजता रहा। जगह जगह अलग अलग संस्थाओं द्वारा कांवरियों की सेवा के लिए निःशुल्क शिविर लगाए गए हैं, जहां कांवरियों के लिए निःशुल्क चाय, पानी, शरबत से लेकर मेडिकल की भी सुविधाएं उपलब्ध है। जगह जगह भजन कीर्तन का भी आयोजन किया जा रहा है, जहां कांवरिये भजनों की धुन पर झूमते देखे जा रहे हैं। चलिए आपको लिए चलते हैं इन शिविरों में, जहां पूरा वातावरण बोलबम के जयकारों से गुंजायमान है। सभी बंधैया से आज सभी बंधना से आग्रह करती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लगे रहिए भैया, लगे रहिए। सेवा में ही असली सेवा है। श्री राम सेना के बैनर पर आप तमाम माताओं बहनों का स्वागत होती रहेगी। कितना फायदा होता है इस चीज़ से? निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये तो एक धार्मिक काम है। बहुत लोग उपवास भी करते हैं और बहुत लोग बहुत दूर दूर से भी आते हैं, तो उनको गर्मी का मौसम है, प्याज की शरबत की व्यवस्था होने से उनको यात्रा करने में, जल भर के वापस मंदिर में जाने में बहुत आसानी हो जाती है। यह तो बहुत धार्मिक काम है। और हमने तो यहाँ पे क्या है कि मेडिकल कैंप की भी व्यवस्था करके रखी है। किसी को चोट लगे या किसी तरह की इंजरी हो जाए तो उसके लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरे से कि उचित प्रबंध किया गया है। मैं समाज सेवी कुमार गौरव, मनिहारी नगर पंचायत। सेवा शिविर का आयोजन किया गया, क्या क्या व्यवस्था है और कितने लोगों के लिए और कब से करते आ रहे हैं आप? जी, ये हमारा प्रथम वर्ष है। महादेव की कृपा से श्री राम सेना के द्वारा ये प्रथम वर्ष लगाया गया है ये सेवा। और सेवा में हमारा बिस्किट, शरबत, केला, फल में सेब है और मिठाइयाँ हैं और चॉकलेट है। बहुत सारी सेवाएं रखी गई है। क्या आगे भी ऐसा जारी रहेगा? जी, महादेव की कृपा होगी तो ये निरंतर सेवा चालू ही रहेगा। व्यवस्था में तो हम लोगों ने गिनती नहीं रखा। हमारा तो लक्ष्य एक ही है कि हर एक कांवड़िया तक हमारा सेवा पहुंचे। शिविर कब तक रहेगा? शिविर 6 बजे सुबह तक हम लोगों ने रखने का प्रयास किया है और सुबह 6 बजे तक रहेगा। हमारा तो प्रयास रहेगा आखिरी कांवड़िया तक हम सेवा दे सकें। मेरा नाम बिक्कू सिंह हुआ और हम श्री राम सेना के जिला अध्यक्ष हैं। तो आपने देखा कि कटिहार मनिहारी मार्ग पर कई ऐसे जो कांवड़िया सेवा शिविर है वो लगाए गए हैं। हर एक सेवा शिविर में कई प्रकार की व्यवस्था भी की गई है। उदामा रेखा में आपने एक अभी आगे भी देखा है। अभी हम एक और शिविर में आ चुके हैं और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं गौरव जी। हाँ गौरव जी, पिछले कितने वर्षों से आप यहाँ पे सेवा शिविर लगा रहे हैं? ये विगत 18 साल से सेवा शिविर हमारे कोल्ड स्टोर के बाहर सेवा दी जा रही है। इसकी उद्देश्य क्या रहता है इसका? उद्देश्य रहता है कि लोगों को निस्वार्थ सेवा दी जाए। उनको जो सेवा प्राप्त नहीं होती है रास्ते में, जैसे पापा भी जाते हैं तो उनको जो कठिनाइयाँ होती हैं तो वो कोशिश की जाती है कि जितने भी कांवड़िया जन जाते हैं तो उनको वो दिक्कत ना हो। लेकिन अभी 2-3 साल से देख रहे एक बेहद पैमाने पे किया जा रहा है। खाने पीने की भी व्यवस्था है। कितने दिन खाना चलता है और कितने लोगों के लिए बनता है? वो अंतिम हफ्ते में
3 दिन निःशुल्क खाने की व्यवस्था दी जाती है। कितने लोगों के लिए करते हैं? वो ऐसे तो सबके लिए फ्री है लगभग। जी जी 10,000 12,000 12 से 15,000 लोगों को सेवा दी जाती है। इसके अलावा भी रहने की व्यवस्था या मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध है, प्लस रहने के लिए भी हमारे पीछे में सेट बने हुए हैं जहां आलू सुखाए जाते हैं, तो वहां पे भी हम लोग चट्टी वगैरह बैठा के, आपको तिरपाल वगैरह बिछा के, और जो उनको व्यवस्था चाहिए रात का खाना वगैरह प्लस बाथरूम वगैरह वो सब उपलब्ध है। क्या ये सेवा 18 साल लगभग हो गया आपकी? जी जी, आगे भी चलता रहेगा? ये जब तक जान है वो तब तक चलते रहेगा। तो हमारे साथ अभी थे गौरव जी, जिनका कहना है कि हम पिछले 18 वर्षों से यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। हमारे जब पिता थे वो जब जाया करते थे बाबा धाम हो या मनिहारी, उनको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसी को सोच रखते वो उन्होंने ये शिविर 18 सालों से लगा रहे हैं। लेकिन पिछले 3 दिनों से यहाँ पर खाने की व्यवस्था की जाती है, और खाना में क्या क्या चीज़ बनता है आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो बावर्ची लगे हुए हैं और लगातार खाना बनता। क्या क्या खाने में व्यवस्था क्या क्या की गई है? खाने में 3 दिन की व्यवस्था है। बाबा भोलेनाथ का भंडारा चल रहा है। खाने में दाल, चावल, सब्जी, बुनिया, सलाद, अचार, प्योर घी, पूड़ी, सब्जी, नहीं खीर की व्यवस्था नहीं है। चाय, शरबत, पानी, मेडिसिन सब निःशुल्क, सब बाबा भोलेनाथ की जो दया है बस वही होगी। ये व्यवस्था कितने लोगों के लिए होती? ये व्यवस्था 3 दिन से मिला करके 12 से 15,000 आपके हिसाब से कितना? इस बार जो है कुछ भीड़ कम आई है। कांवरिया बंधु शिव भक्त कुछ कम आए हैं। कारण है नया रोड बन गया, चारों तरफ से रास्ते खुल गए, तो यहाँ इस बार कुछ रश कम है। उस हिसाब से 10 से 12,000 कांवरियों का यहाँ पर पूरा इंतजाम हुआ और पूरी सेवा उनको दी गई। जय भोलेनाथ। क्या रहता है इस तरह का? उद्देश्य कुछ नहीं, मानव सेवा, भक्तों की सेवा, भक्त से भगवान। जैसा कि सुना कि भक्त से भगवान है, सेवा ही जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इन्होंने कहा है कि ये 3 दिनों तक यहाँ पर भी भंडारा चलता है। जैसा कि हमने कई ऐसे शिविरों में देखा है कि वहाँ पर जो आपको आपने देखा भी होगा, केला है, फल है, सेब है, शरबत है, पानी है, हर एक तरह की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर भी जो है खाने की भी व्यवस्था की गई है, और 10 से 12,000 लोगों के लिए खाने की व्यवस्था की गई है।